ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांति स्वरूप भगवान शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 पर चल रहा है। अति सुंदर विषय पर हम कल रुके थे, आज वहीं से शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान पूर्वक वेद की आज्ञा से कर्म किए जाए तो वो यज्ञ है, वो यज्ञ के सर्जक होते हैं। कर्म ब्रह्मोद भवम विधि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म का अर्थ है वेद है, तो कर्म वेद से उत्पन्न होता है। और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता है, तो वहां से उत्पन्न होता है वेद। तो वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुए, कर्म वेद से उत्पन्न होता है। वो वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सर्वव्यापी ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परम अक्षर परमात्मा। पहले व दूसरे चरण में ब्रह्म का अर्थ है वेद, और तीसरे चरण में हमने देखा यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है वह नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही है वो। ये भगवान ने पूरा चक्र बता दिया। क्या बताया कि अन्न से यज्ञ होता है, यज्ञ करोगे तो अन्न की आवश्यकता पड़ेगी। अन्न से प्राणी मात्र प्रकट होते हैं, लेकिन वो अन्न कहाँ से प्रकट होता है? वो अन्न होता है पर्जन्य से प्रकट होता है। पर्जन्य यानी वर्षा, वो वर्षा जो अन्न को उगाए। अब पर्जन्य कहाँ से आएगा, वर्षा कहाँ से आएगी? वो यज्ञ से आएगी। यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? यज्ञ उत्पन्न होता है कर्म से। और फिर आता है कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म उत्पन्न होते हैं ब्रह्म से, ब्रह्म यानी वेद से। वेद कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वेद उत्पन्न होते हैं परमात्मा से। और वो परमात्मा कहाँ मिलता है? वो परमात्मा यज्ञ में मिलता है। ऐसे यह चक्र, सृष्टि का चक्र यहाँ पर पूरा होता है। वो चक्र उसका पालन होता है तो क्या होता है, और पालन नहीं होता है तो क्या होता है, वो भी भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे। उस पर हम बाद में चिंतन करें। पहले इस 15 श्लोक का थोड़ा और चिंतन करें, जहाँ हमने उसको बीच में अधूरा छोड़ा था कल। 15 श्लोक के प्रथम चरण में प्रभु ने कहा है कर्म ब्रह्मोद भवम विधि। यहाँ पर ब्रह्म का एक अर्थ हमने देखा वेद, तो कर्म वेद से उत्पन्न होता है। थोड़ा इसको और स्पष्ट करें तो ब्रह्म का अर्थ यह होता है कि कर्म की विधि का ज्ञान। ब्रह्म यानी कैसे कर्म किया जाए उस विधि का ज्ञान। केवल आंख मूंद कर कर्म करते हो तो वो तो मजदूरी बन जाता है। कोल्लू का बैल पूरे दिन घूमता रहता है, एक ही जगह घूमता रहता है,
वही चक्कर लगाता रहता, कहीं नहीं जाता। तो ऐसे कई लोग कर्म तो करते हैं, अपने कर्मों से सांसारिक समृद्धि भी ले आते हैं, लेकिन वो अपने जीवन की ओर देखेंगे तो मालूम होगा कहीं भी नहीं पहुंचे, जहां है वहीं रह गए। हाँ, कुछ मेटीरियल प्लेजर उन्होंने ले लिया, कुछ सुख सुविधाएं के साधन जुटा लिए, भौतिक सुख के साधन जुटा लिए, बस उससे वो खुश हो गए। पहले 500 रुपये की घड़ी पहनते थे, अब 5 लाख की घड़ी पहनने लग गए, बस इतना ही फर्क पड़ा। अब वो 500 रुपये की घड़ी में उनको आनंद नहीं आता। तो घड़ी का सुख तो वही रहा, वो ग्रोथ तो हुई नहीं। कर्म तो उसने बहुत किया, मेहनत तो उसने बहुत की, और उसका परिणाम भी सबको दिखाई दिया। कहने का अर्थ है, केवल क्रियाएं करने से सुख नहीं मिलता है। तो कर्म कैसे करो? कर्म करने की विधि का ज्ञान यदि न हो तो कर्म योग्य होता ही नहीं है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कर्म वेद उत्पन्न हुआ है, वेद से उत्पन्न हुए हैं, कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ कर्म की प्रेरणा वेद में से मिलनी चाहिए, ज्ञान में से कर्म की प्रेरणा मिलनी चाहिए। रावण ने भी कर्म तो बहुत किए, आजकल के मॉडर्न रावण है वो कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन करते क्या है वो सब आपको पता है, उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन उनको कर्म की प्रेरणा, कर्म का मोटिवेशन, कर्म की गाइडेंस मात्र स्वार्थ के लिए मिलती है। वो केवल स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, उनको मोटिवेशन वेद से नहीं मिलती है। फिर वो कर्म यज्ञ नहीं बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यहां पर प्रभु कहते हैं, कर्म प्रमोद भवम विधि, कर्म वेदों से उत्पन्न हुए होने चाहिए। ऐसे कर्म तो सज्जन लोग करते हैं, महापुरुषों के होते हैं, जो जीवन सावधानी से जीते हैं उनके होते हैं। अधिकतर लोगों के कर्म ब्रह्मोद भव नहीं है, भोगाद भव है, भोग से कर्म करते हैं। कर्म तो बहुत करता है, सुबह 8 बजे उठकर ट्रेन में लटकता हुआ जाता है। क्यों जाता है? मात्र अपने भोग के लिए जाते हैं। भोगों को आगे बढ़ाने के कर्म है। और भोग कैसे मिले? ये ब्रह्मोद भव कर्म नहीं है। यदि ब्रह्मोद भव कर्म नहीं है तो फिर उन कर्मों से यज्ञ उत्पन्न नहीं होता है। कर्म ब्रह्मोद भव होने चाहिए। आधुनिक व्यक्ति कहता है बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन केवल भोग के सोर्स के लिए कर्म किए। इसलिए व्यक्ति ज्ञान के लिए भी जाएगा, वो ज्ञान भी प्राप्त करता है, पढ़ाई भी करेगा, क्योंकि वो कामना के लिए जाता है, वासना के लिए जाएगा। सब कुछ होगा, भोग के साधन बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन सुखी होंगे वो थोड़े बहुत। ये सब भोगाद भव कर्म है, क्योंकि उद्देश्य स्वार्थ का है, उद्देश्य केवल भौतिक सुख का है, और वो मिलती भी जाती है। जिसकी आपने अपेक्षा की वो तो मिल जाता है। वेद से उद्भव कर्म नहीं था, ब्रह्म से उद्भव कर्म नहीं था, इसलिए वो यज्ञ नहीं बन सकता। ब्रह्माक्षर समुदय भवम, ब्रह्म अक्षर का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है। ब्रह्म का अर्थ है वेद और अक्षर है परमात्मा। वो अव्यय है, अविनाशी है। ये जो वेद अर्थात ज्ञान है, विजडम है, वो आत्मा से ही प्रकट होता है। जानकारी, इंफॉर्मेशन आप बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी भारत से बाहर से ही मिलेगी, वो अंदर से नहीं आएगी। जैसे कहीं आपको जाना हो तो गाड़ी के बारे में रेलवे से ही जानकारी मिलेगी। ध्यान लगाकर बैठ गए
और आनंद मिलेगा तो आनंद तो मिलेगा, लेकिन गाड़ी की जानकारी नहीं मिलेगी। वो तो रेलवे इंक्वायरी से ही पता चलेगा। ऐसा ध्यान में प्रयास भी नहीं करना चाहिए। वो तो तलवार से आलू छीलने की बात हुई। समाधि क्लास तक पहुंच गए, वो ढूंढ क्या रहे हो? गाड़ी की जानकारी। विशुद्ध ज्ञान है, जीवन का कल्याण करने वाला ज्ञान है, वो तो भीतर से ही प्रकट होता है। इसलिए पहले ही कहा है, हमने पहले भी चर्चा की है कि समाधि अवस्था में ऋषि थे, तब उन्हें परम ऊर्जा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो उनको ज्ञान की अनुभूति हुई, वो उन्होंने लोक हितार्थ के लिए सबके सामने प्रकट किया। वो वेद है, वो वेद बने। आत्मा का गुण ही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा सच्चित्तानंद स्वरूप है। सत, चित और आनंद। सत यानी शाश्वत, चित यानी चेतना, ज्ञान, और आनंद परम अनुभूति, परमात्मा। ये आत्मा का गुण है। छांदोग्य उपनिषद में तो अनेक गुण आत्मा के बताए हैं। बल आत्मा से आता है, आत्मा विज्ञानमय है, ध्यानमय है आत्मा। संकल्प भी आत्मा से ही आते हैं। जितनी आत्मा विशुद्ध, जितनी आत्मा उन्नत होगी, जितनी आत्मा प्रबल होगी, उतना ही उसका संकल्प मजबूत होगा, विल पावर प्रबल होगा। वेद मनुष्य को कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं, कैसे कर्म करना है। और यदि विधि पूर्वक व्यक्ति अपना कर्तव्य करता जाए तो अवश्य उसमें से परम तत्व की अनुभूति होती है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यह सर्वव्यापी ब्रह्म है जो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वो यज्ञ में हमेशा रहता है। कितनी बड़ी बात बताई है प्रभु ने। विश्व के जितने भी धर्म हैं उनमें सब ने परमात्मा को दूर रखा है। भगवान स्वर्ग में है। कई धर्मों में तो कहा जाता है कि प्रभु खुद आता ही नहीं है, अपने किसी पैगंबर को भेज देता है, स्वयं नहीं आता है। वो कहाँ है पता नहीं, क्योंकि न कोई उसका रूप है न आकार है, कुछ नहीं है। ऐसा ये लोग ऐसा मानते हैं। भारतीय संस्कृति ने भी निराकार तत्व को स्वीकार किया है कि निराकार भी है पर साकार भी है। वो परमात्मा जो सर्वगत है, कण कण में समाया हुआ है, अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ में नित्य रहता है। उस परम तत्व की, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र ये सब मानते हैं, भगवान तो सब जगह है, लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा हमारे लिए पहुंच से बाहर होता जा रहा है। बड़े लोगों से बड़े ग्रंथों में सुनते हैं तो मान लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। दिखाई पड़ा है कभी? नहीं। मानना बहुत है, श्रद्धा से माना है, अच्छी बात है, माना है। क्या अनुभव किया है? नहीं हुआ अनुभव। ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबने स्वीकार किया है, पर अनुभव नहीं हुआ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी करुणा की। ये सनातन भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति का एक अद्भुत सिद्धांत हमारे सामने स्पष्ट कर दिया कि वो ही सर्वव्यापी परमात्मा जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको यदि देखना है, यदि उसका अनुभव करना है,
तो नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ में आकर देखो, नित्य देखो। और यहां पर यज्ञ कर्मकांडात्मक यज्ञ की महिमा है ही, ऐसी बात नहीं है, हम उसकी महिमा को कभी कम नहीं करेंगे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वेद के शुद्ध आचरण से और पवित्र और सात्विक द्रव्य की आहुति दी जाए तो एक अद्भुत वातावरण निर्माण होता है, उसमें कोई संशय है ही नहीं। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो यज्ञ को व्याप्त कर दिया, व्यापक बना दिया, उसको एक बहुत बड़े कैनवास पर प्रकट किया है। क्या किया है? परोपकार का कार्य जहां होता होगा, निस्वार्थ सत्कर्म जहां पर होता होगा, निष्काम कर्म योग जहां होता होगा, वहां पर परमात्मा की अनुभूति विशेष रूप से होगी ही। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। दो दृष्टांत से इसे और समझें। गाय के समग्र शरीर में पोषक तत्व है, पूरे शरीर में, लेकिन यदि दूध आपको पीना हो तो गाय का पूंछ पकड़ के चूसने लगोगे तो उसमें से तो दूध नहीं आएगा, वो आपको स्तन से ही पीना पड़ेगा, दूध वहीं से ही प्राप्त होगा। है तो पूरे शरीर में, वो दूध बनाने की प्रक्रिया गाय का सारा शरीर करेगा, लेकिन वो प्रकट कहाँ से हुआ? आंचल से, स्तन से। कोई अन्य अंग चूसोगे तो दूध नहीं मिलेगा, उसके योग्य स्थान पर दूध प्रकट हो जाएगा। पृथ्वी में सर्वत्र जल व्याप्त है, इसलिए जहां भी बोरिंग करते हैं वहां पर जल प्रकट हो जाता है। लेकिन आप कहो मुझे पानी पीना है, जमीन चाटने लगोगे तो वहां पानी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कुआं खोदना पड़ेगा, और उसमें पानी आ गया तो वो कुआं सदियों तक पूरे गांव की प्यास बुझाता रहेगा। ठीक इसी तरह परमात्मा समग्र सृष्टि में है, लेकिन यज्ञ एक ऐसा स्थान है, परोपकार एक ऐसा स्थान है, सत्कर्म एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको परमात्मा की आपको नित्य अनुभूति होगी। इस शब्द पर थोड़ा ध्यान दें, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। नित्य अर्थात हमेशा, सदा यज्ञ में उपस्थित होते हैं, ये पहला अर्थ है। दूसरा, यज्ञ परमात्मा का परमानेंट एड्रेस है, स्थायी पता है। दूसरा, यज्ञ यदि शास्त्रोक्त विधि से हो रहा है, शास्त्र के हिसाब से हो रहा है, परोपकार की भावना से हो रहा है, ठीक निस्वार्थ भाव से हो रहा है, तो वहां पर तुम्हें परमात्मा मिलेगा ही। जीव अकेला निराधार है, परमात्मा अकेला निराकार है। शब्दों पर ध्यान देवें, जीव अकेला निराधार है और परमात्मा अकेला निराकार है। ये दोनों का जो मिलन होता है वहां पर यज्ञ संभव होता है। निराधार जीव की पुकार और निराकार परम ऊर्जा की कृपा, पुकार और कृपा, ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां यज्ञ होता है, तो उसमें परमात्मा होता ही है। परमात्मा नित्य यज्ञ में उपस्थित होता है। इसका मतलब जहां भी यज्ञ हो, यज्ञ सात्विक हो, यज्ञ
शास्त्रोक्त विधि से हो, यज्ञ निष्काम कर्म योग हो, वहां परमात्मा होता है। कैसे होता है? अब एक तत्व को समझे, फिर ये सारी बात हमारे दिमाग में तुरंत स्थिर हो जाएगी। भगवत गीता के आधार पर ब्रह्म का अर्थ हमने देखा वेद। इस 15 श्लोक के पहले और दूसरे चरण में कर्म ब्रह्म है, यानी वेद में से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्म यानी वेद परमात्मा में से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्म वेद है। कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेद में से हुई। अर्थात कर्म का पिता कौन है? वेद है। वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? वेद उत्पन्न हुए अक्षर परमात्मा से। तो वेद का पिता कौन हुआ? परमात्मा। वेद का सर्जक है परमात्मा। कर्म का पिता है वेद और वेद का पिता है परमात्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म परमात्मा का पोता हुआ। साधारण भाषा में देखिए तो कर्म भगवान का पोता हुआ। तो संसार में देखते हैं व्यवहारिकता में कि जहाँ पोते पोतियाँ खेलते हैं वहाँ दादा दादी आकर बैठ ही जाते हैं। जहाँ पोता खेल रहा हो वहाँ दादा आ ही जाता है। उसे अपने पोते को खेलते हुए देखने में बड़ा आनंद आता है। ठीक इसी तरह जहाँ निष्काम कर्म हो रहा हो, जहाँ यज्ञ हो रहा हो, वहाँ पर परमात्मा दादा के रूप में अपनी कृपा दृष्टि करते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निरंतर उपस्थित होते ही हैं, आएंगे ही। दूसरा अर्थ यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम। भगवान कहते यज्ञ में परमात्मा नित्य होता ही है, यानी यज्ञ में मैं होता हूँ, भगवान खुद कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप चाहते हो कि परमात्मा आपके पास रहे, निरंतर आपके पास रहे, आपको उसका अनुभव होता रहे निरंतर, तो निरंतर यज्ञ करते रहो। अर्थात निरंतर सत्कर्म करते रहो। देव पूजा, संगतिकरणम, दानम, निष्काम भाव से जैसे सत्कर्म करते रहोगे तो आपको निरंतर परमात्मा की अनुभूति होती रहेगी। जैसे नरसिंह मेहता का पूरा जीवन यज्ञात्मक था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नरसिंह मेहता बैठकर ओम स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते थे। फिर भी उनका पूरा जीवन यज्ञ में था। नरसिंह अपने लिए जिए ही नहीं, वो इतने परमात्मा के समर्पण में मग्न रहते थे और सब लोगों के, अपने आसपास के सारे लोगों को प्रभु के विचार देते रहते थे। उनका यज्ञ में जीवन है, इसलिए उनको निरंतर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता रहा। और ये सत्य आज भी है। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर आपको विश्वास है, उस पर श्रद्धा है और निष्काम कर्म हो, तो आपको सत्कर्म का संकल्प करके देखिए। आप किसी भी सत्कर्म का संकल्प करके देखिए, वहाँ पर भगवान की कृपा की अनुभूति महसूस होगी ही। परमात्मा अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिए बिना नहीं रहेगा। अपने में संवेदनशीलता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता और अहंकार में फर्क है। यह अहंकार को पुष्ट करने के लिए नहीं है, चूंकि आपके मन में निस्वार्थ भावना की इच्छा हुई
तो भगवान की कृपा चारों तरफ से बरसेगी। उस वक्त आपको अहंकार आ सकता है, मेरे तो सोर्स इतने हैं, एक आवाज लगाई, धन का भंडार भर गया। नित्यम सर्वगतम ब्रह्म, परमात्मा की अनुभूति करनी है तो अहंकार को हटाओ, जीवन में सत्कर्म करते रहो। परमात्मा की प्रतिष्ठा का प्रमाण यज्ञ में से मिलता रहेगा। परमात्मा के साथ जो जुड़ा रहा है, ईश्वर के साथ जिसने संबंध बांधा है, जिसने संबंध बांध लिया, ठीक है, प्रारब्ध होंगे, पिछले कर्म में कुछ गलत काम किए होंगे, उसका असर जीवन में आएगा। जीवन में कुछ विपरीतताएं भी आएगी, कमी आएगी, कभी बढ़ेगी, कभी कमी आएगी, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। उनको होने दो, क्या फर्क पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सर्दी गर्मी की तरफ ये तो आने वाली चीजें हैं। जैसे सर्दी आती है उसके बाद में गर्मी आती है, गर्मी आती है उसके बाद में सर्दी आती है, वर्षा आती है। ऋतुओं की तरह सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नए भी गए तो ठीक है, क्षणिक जीवन में सहन कर लो। ईश्वर के साथ यदि संबंध बांध के रखा है, जिसने परमात्मा का हाथ पकड़ रखा है, उसको काहे की फिक्र है, तो परमात्मा की प्रतिष्ठा का परिचय यज्ञ में मिलता है। परमात्मा के नाम से और परमात्मा के लिए जो भी कुछ किया जाता है, उस कर्म करने वाले की प्रतिष्ठा स्वयं प्रभु रखते हैं, क्योंकि प्रभु सभी की अंतरात्मा है। उनको पता चलता है कि ये जेन्युइन है, बड़ा जेन्युइन काम कर रहा है, हितकारी काम कर रहा है। अगर जेन्युइन हुआ तो सभी कर्मों के अध्यक्ष भी प्रभु परमात्मा ही है, सभी के साक्षी भी परमात्मा है। इसलिए ऐसे निष्काम कर्म को सफल करना परमात्मा अपना दायित्व समझता है। जब ये जीवन शैली बन जाएगी, तब निरंतर परमात्मा की अनुभूति होती रहेगी। अब ये सृष्टि का सुंदर चक्कर चल रहा है, सृष्टि का सुंदर चक्र चल रहा है। अन्न से व्यक्ति मात्र का सृजन होता है, अन्न प्रजन्य से उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म वेदों से निर्माण होते हैं, और वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये जो सर्वगत सर्वव्यापी ऐसा जो ब्रह्म है, वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। ये बहुत सुंदर रूप से हमने इसको समझा। अब अगला श्लोक लेते हैं, गीता अध्याय 3 का 16वां श्लोक। इसका शाब्दिक अर्थ देखें कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहता है, वो महापाप का भागी बनता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया पार्थ। पार्थ यानी पृथा का पुत्र। ये संबोधन क्यों किया है, उस पर भी हम थोड़ा चिंतन करेंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति यहाँ कहाँ, इस मनुष्य लोक में जो ये चक्र ठीक प्रकार से प्रचलित है, उस चक्र को, इस चक्र का पालन नहीं करता है, इस संसार में इसके अनुसार नहीं चलता है, इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, वो व्यक्ति इंद्रियों में रमा हुआ है, केवल भौतिक सुख में डूबा हुआ है।
वो पाप में जीवन जीता है और वो व्यर्थ ही जीता है। यहाँ तक कहा प्रभु ने। भगवत गीता में प्रभु ने जब भी कोई स्पष्ट बात करनी हो तो भगवान को जो भी कहना है बड़ी स्पष्ट भाषा में कह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, वो यज्ञ के ऊपर आधारित है। और यज्ञ का अर्थ है, बार बार हम स्पष्ट करते जा रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ है शेयरिंग एंड केयरिंग। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ यज्ञ को विस्तार कर दिया। शेयरिंग, बांटो जितना बांट सकते हो, एंड केयरिंग, एक दूसरे का ध्यान रखो। परोपकार की प्रवृत्ति, सेल्फलेस एक्टिविटी होनी चाहिए। निष्काम कर्म योग, वही यज्ञ है। उसके ऊपर आधारित है यह सृष्टि का सारा चक्र, सारा सिस्टम। यज्ञ समर्पण भाव है, परोपकार की भावना होनी चाहिए। यह सृष्टि का सबसे बड़ा परमोच्च सिद्धांत है, सर्वोच्च सिद्धांत है, परमोच्च सिद्धांत है। व्यक्ति और समष्टि एक दूसरे पर आधारित है। यहाँ कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट होने का दावा नहीं कर सकता है, एक दूसरे पर आधारित है। ये जो बहुत अच्छी तरह से जो सिस्टम चल रहा है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, वह पापपूर्ण जीवन जीता है। अब इसको थोड़ा और समझें, विज्ञान की भाषा में समझें, विज्ञान में ज्ञान के हिसाब से समझें, तो वो कल समझेंगे इसको। आज ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको कल समझेंगे।